पिछले क्लास में पिछला मेरा एक वीडियो है फिजिकल चेंज का, यहाँ पे हम पढ़ेंगे केमिकल चेंज क्लास 7 के लिए। ठीक है, तो पहले भी हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंजेस के जो और भी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरा वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के वो पहला वीडियो देखें फिजिकल चेंज का। दूसरा वीडियो है यहाँ पे केमिकल चेंज का। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब हम लोग केमिकल चेंज पढ़ेंगे। केमिकल चेंज क्या होता है? ठीक है, केमिकल चेंज कहता है कि ऐसा चेंज जिसमें कि नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और वो जो सब्सटेंस जो फॉर्म होता है, ठीक है, वो इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है रेदर देन कि जो उसका रिएक्टेंट था, ठीक है, उसके। तो एक हम लोग थोड़ा सा एक रिएक्शन देखते हैं, एक रिएक्शन के बारे में समझते हैं कि केमिकल चेंजेस एक्चुअली में होता क्या है। जैसे सपोज दैट आपने बहुत ही नॉर्मल चीजें देखी होगी, वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है, मिक्सचर होता है, उनके कॉम्बिनेशन से एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन है एक जिसमें ये जो है टर्म आपका H, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन जो एक गैस है, और ये है आपको ऑक्सीजन जो एक गैस है। क्या है? एक गैस है। ठीक है, और ये है वाटर के बारे में आपको पता होगा, ये तीनों स्टेट में आता है। हालांकि यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में है, जब तक कि आप इसका टेम्परेचर कम या ज्यादा नहीं करोगे ये अपना स्टेट नहीं बदलेगा। एनीथिंग कोई भी अपना स्टेट नहीं बदलता है जब तक कि आप उसके टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करते हो। ठीक है, तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों ने कंबाइन किया और वाटर का फॉर्मेशन किया। यहाँ पे कई चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो आपको पता चलेगा कि हाईली इन्फ्लेमेबल है। दैट इज की ये काफी आसानी से आग को पकड़ लेता है, काफी आसानी से ये बर्न करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दे बोथ फॉर्म वाटर। ठीक है, और वाटर क्या है? इट सपोर्ट्स बर्निंग। ये क्या करता है? बर्निंग को सपोर्ट करता है। दैट इज कि अगर कोई भी चीज, कोई भी एनीथिंग व्हिच इज बर्निंग दे कैन नॉट बर्न इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अगर आपको कोई भी चीज जलाना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, आपको कुछ भी जलाना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। तो अगर आपको हाइड्रोजन जलाना है तो ऑक्सीजन चाहिए। जब आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करोगे, जलाओगे, दे प्रोड्यूस वाटर एज अ रिजल्टेंट। ठीक है, अगर इस केमिकल इक्वेशन की थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे हम लोग तो ये बोथ थिंग जो है वो रिएक्टेंट कहलाता है, और ये जो इस तरफ आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो आप यहाँ पे देखिए एक केमिकल रिएक्शन हुआ है थ्रू ए केमिकल इक्वेशन, इसी को हम लोग केमिकल चेंज भी बोलते हैं। केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सेम थिंग है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इस परिवर्तन को हम लोग चेंज करते हैं और जैसे वो परिवर्तन होता है तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही परिवर्तन होता है, चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर हम देख ले प्रॉपर्टी जमीन का हम लोग देखेंगे एक एक करके। देखिए पहले तो ये दोनों गैस है जिन्होंने फॉर्मेशन किया लिक्विड का, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हाईली इन्फ्लेमेबल है, मतलब बहुत ही ज्यादा जल्दी आग को पकड़ता है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? ये बर्निंग को सपोर्ट करता है, ये बर्निंग को सपोर्ट करता है। आप बर्न कर रहे हो कोई भी चीज तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही करोगे। ठीक, अब यहाँ वाटर है, वाटर क्या करता है? क्या ये हाईली इन्फ्लेमेबल है? क्या ये बर्निंग को सपोर्ट करता है? दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी क्या इसके पास है? नहीं है। जबकि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये वाटर क्या करता है? किसी भी आग को बुझा देता है। आग लग गया, उसमें पानी डाल दीजिए, वो बुझ जाएगा। ठीक अपोजिट इन नेचर। तो इनका यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है चेंज हो गया। इसी से हम डेफिनेशन लिखेंगे, केमिकल चेंज का जो डेफिनेशन होता है। ठीक है, अ चेंज इन which two or more substances with entirely different properties are formed
वो क्या कहलाता है, केमिकल चेंज कहलाता है। यहाँ पे आइडेंटिटी जो है ओरिजिनल सब्सटेंस जो है, सॉरी पहले हम लोग इसको इलैबोरेट करते हैं थोड़ा सा। चेंज एक ऐसा चेंज जिसमें कि दो और सब्सटेंसेस जो है, दो और उससे ज्यादा सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है विद इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टी। अच्छा वो एक वन और दो लिखते हैं यहाँ पे हम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट भी बनते हैं, तीन प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है, बट हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें एक ही प्रोडक्ट था, ठीक है। तो एक या एक से ज्यादा सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होगा, कैसा, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज का, बिल्कुल ही इन दोनों से अलग प्रॉपर्टी का, या जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनसे अलग प्रॉपर्टी का जो है कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और इसी फॉर्मेशन को हम लोग, इसी चेंज को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। आप इसको एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको एग्जांपल में लिख सकते हैं ऐसे जैसे डिटेल्स दिए हुए हैं, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये होल थिंग को हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ये हाईली इन्फ्लेमेबल, इसका एक नेचर है, इसका एक नेचर है कि ये सपोर्ट करता है बर्निंग को, बट इसका नेचर क्या है, ये सपोर्ट नहीं करता है बर्निंग को, ये खुद भी नहीं चलता है, जबकि ये आग को बुझा जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, we use it as extinguisher, हम लोग इसको आग बुझाने के काम में लाते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ और उसके बाद जो है केमिकल चेंज के कुछ एग्जांपल और कैरेक्टर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ये कॉजेस करता है, किस तरह के कैरेक्टर्स इसके हैं। पहले हम लोग इसका देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस, क्या क्या कैरेक्टर शो करता है। ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस हैं YouTube पे, बट इस तरह से शायद ही किसी ने बताया है, क्योंकि लोगों का कुछ और ही मोटो होता है, उनका एजुकेशन प्रोवाइड करना मोटो नहीं होता। वो एक्चुअली छोटे छोटे वीडियोस में आपको एक दो एग्जांपल से समझाएंगे, ठीक है, और हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे केमिकल चेंज जो है वो होता है, ठीक है। पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, अभी हमको इसको और इलैबोरेट करना है, करीब 20 मिनट तक हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग इसका देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक में क्या था है कि बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी आपका बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज चेंज, बदल जाता है, जैसा कि हमने वहां देखा, ठीक है। फिजिकल तो देखा ही देखा, केमिकल भी देखा। फिजिकल में देखा कि वो गैस था, वो लिक्विड बन गया, वहां जाकर लिक्विड बन गया। और केमिकल में हमने क्या देखा कि यहाँ वो काफी मतलब ज्वलनशील था, हाईली इन्फ्लेमेबल था, और वहां जाकर के वो आग बुझाने वाला बन गया है। तो दोनों प्रॉपर्टी जो है चेंज हो गई इसका, ठीक। अगली प्रॉपर्टी में हम कहते हैं कि आइडेंटिटी जो है ओरिजिनल सब्सटेंस का वो लॉस्ट हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का आइडेंटिटी वहां पे लॉस्ट हो गया है ना, आइडेंटिटी ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस इज लॉस्ट, लॉस्ट हो गया आइडेंटिटी, ठीक है। ओरिजिनल सब्सटेंस का जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो गया। अगली प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे कि one or more new substances with new properties are formed। क्या हुआ है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है विथ इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, और या फिर नया प्रॉपर्टी के साथ जो है इंटायरली न्यू प्रॉपर्टी के साथ नए नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चेंजेस किस तरह के होते हैं, टेम्पोररी होते हैं, परमानेंट होते हैं, इसके बारे में भी हम लिखेंगे। हम लिखना चाहेंगे कि these changes are usually permanent and permanent or irreversible।
कैसे होते हैं परमानेंट। परमानेंट दैट इज कि आप इनको वापस फॉर्म में लेकर के नहीं आ सकते हो। जैसे फिजिकल चेंज में क्या होता है कि वो वाटर को आप आइस बना दिए, आइस से फिर वाटर बना देंगे आप, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होता है कि आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बना लो, फिर वाटर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना लो। दिस इज नॉट पॉसिबल। सो परमानेंट हो गया और इरिवर्सिबल भी, क्योंकि हम वापस नहीं ला सकते। अच्छा, यहाँ एक और वर्ड लगा है यूजुअली। यूजुअली दैट मींस ये हुआ कि किसी सिचुएशन में आप इसको जो है रिवर्स भी कर सकते हो और ये परमानेंट नहीं होगा। जहां रिवर्स हो जाएगा वहां से परमानेंट कैसे होगा फिर, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी थी। इसके अलावे भी है कि हीट के बारे में हम लोग अगर बात कर लें तो कहता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बहुत बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एसोसिएटेड with these changes, with chemical changes। मतलब यह हुआ कि बड़ी मात्रा में हीट जो है इवॉल्व होगा, दैट इज कि निकलेगा, और एब्जॉर्ब होगा, दैट इज कि वो बड़ी मात्रा में हीट लेगा। हम सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके डिफाइन करेंगे, आप बस देखते रहिए, ठीक है। जब हम एक्टिविटी करने लगेंगे तो वहां हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो है सारा कैरेक्टर। फोर्थ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने बता दिया आपको। आइडेंटिटी लॉस हो गया, ये हर एक चीज में आपको ऐसे ही दिख जाएगा। हर एक एक्टिविटी में न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको। ये चीजें परमानेंट इरिवर्सिबल है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एनर्जी एसोसिएटेड विद केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में बड़ी मात्रा में हीट जो है अब्सॉर्ब होता है और या फिर वो रिलीज होता है। और एब्जॉर्प्शन और रिलीजन के आधार पर हम लोग जो है इसको अलग अलग नाम दिया है हमने इसको, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो हम लोग वो एक अलग टॉपिक में वीडियो बनाऊंगा केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। उसमें केमिकल रिएक्शन के बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं यही शूट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट डाउन कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चेंजेस हैं जो मैं लिखना चाहूंगा अभी यहाँ पे, सॉरी प्रॉपर्टी में इसके। कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे इसका, ठीक है। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन may be given off। आपने न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में सुना होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में सुना होगा। आपने ये भी सुना होगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन होता है सन में। तो सन में जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो हीट तो आता ही है, लाइट भी आता है, प्लस रेडिएशंस भी आते हैं। आपको पता होगा ना, रेडिएशंस भी आते हैं। जो रेडिएशंस हमारे ओजोन लेयर को ओजोन लेयर जो है उसको छान लेता है। और भी रेडिएशन है, आप सन के आसपास जाओगे तो काफी सारे रेडिएशन है। एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत ज्यादा रेडिएशन निकलता है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं, वो सारे रेडिएशन ही होते हैं, ठीक है। तो हीट, लाइट और अदर रेडिएशन में भी गिवन ऑफ, ठीक है। साउंड में भी प्रोड्यूस, साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। स्मेल चेंज हो सकता है। अगर खाना खराब हो जाता है, खाना खराब हो जाता है तो उसका स्मेल चेंज हो जाता है ना, नया स्मेल आ जाता है, ठीक है। स्मेल में भी चेंज और न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ, ठीक है। एक नया स्मेल भी आपको मिल सकता है एक सुनने के लिए, ठीक है। कलर चेंज हो जाएगा आपका, चेंज इन कलर। ये कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स थे केमिकल चेंजेस के, जिसमें हीट, लाइट, अदर रेडिएशन आता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, पटाखा फूटता है। तो पटाखा फूटा तो क्या क्या हुआ, हीट आया, लाइट आया, साउंड आया, फिर से क्या आया आपका, रेडिएशन तो नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। बट हीट, लाइट और साउंड और गैसेस, अनप्लीजेंट गैसेस जो रिलीज करता है, जो हमें पसंद नहीं होता, बट फिर भी हम फोड़ते हैं पटाखा, ठीक है। तो ये था आपका
इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे इसका एक्टिविटीज से। इसके एक्टिविटीज कुछ हम लोग करेंगे, एक एक्टिविटी, दो एक्टिविटी, तीन एक्टिविटी, दो तीन एक्टिविटी से हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में केमिकल चेंज क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो पहले एक्टिविटी में हम लोग ले रहे हैं मैग्नीशियम। आपने अक्सर सुना होगा मैग्नीशियम वायर के बारे में। मैग्नीशियम वायर जो है उसको जब बर्न किया जाता है, ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है, जैसे हमने पहले एग्जांपल में बताया कि हाइड्रोजन बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड दे प्रोड्यूस वाटर। ठीक है, तो आप पहले एक्टिविटी में क्या देखोगे, पहले एक्टिविटी में आप देखोगे यहाँ पे पहला एक्टिविटी में है कि टेक मैग्नीशियम वायर। मैग्नीशियम वायर आप लीजिए, ठीक है, मैग्नीशियम वायर आपने लिया, इसको क्या करना है, बर्न विद द हेल्प ऑफ कैंडल। कैंडल के हेल्प से इसको बर्न कर दिया है। वी गेट अ white ashes after burning magnesium wire। ठीक, चलिए अब इसका रिएक्शंस देखते हैं कि एक्चुअली में क्या रिएक्शंस होता है जब मैग्नीशियम वायर को इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप बर्न करोगे तो मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है, मैग्नीशियम का एक ऑक्साइड बनता है। ये क्या है आपका, मैग्नीशियम है, ये क्या है आपका, ऑक्सीजन है, ये क्या है आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हमने यहाँ पे देखा, हमने क्या देखा कि मैग्नीशियम वायर लिया, इसको बर्न किया हमने, तो वी गेट व्हाइट एश आफ्टर बर्निंग मैग्नीशियम। तो ये क्या है आपका, व्हाइट एश है, राख के रूप में हमको मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड देन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक व्हाइट एश है, व्हाइट एश के फॉर्म में राख है, मैग्नीशियम ऑक्साइड उस वायर का राख है और इसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। एक रिएक्शन। दूसरा, जब आप क्या करते हो, डिसॉल्व white ash in a cup of water and taste it with the help of litmus paper। अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। It turns कैसा ब्लू कलर टू ब्लू कलर। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा एक और रिएक्शन लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग पूरे को होल थिंग को हम लोग जो है समझेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में ऐड करोगे आप तो यहाँ फॉर्मेशन होगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, नीचे दिख रहा है ना, ये तो आपको पता है मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये आपका वाटर है, ये आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, अब ये बेसिक इन नेचर होगा, क्यों होगा उसके लिए देख लेंगे। चलिए, मैग्नीशियम वायर लिया हमने, उसको जलाया, बर्न किया, और जब जलने के बाद क्या बचता है, कोई भी चीज, राख, तो ये रहा आपका राख। ठीक है, व्हाइट फॉर्म में रहेगा, व्हाइट एश, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि मैग्नीशियम ने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चेंजेस, मैग्नीशियम की मैग्नीशियम जब ऑक्साइड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये एक नया कंपाउंड है जो आपको दिखा रहा है कि हम केमिकल चेंज में हैं। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, ये एक कंपाउंड है,
डिसॉल्व व्हाइट एश इन अ कप। अच्छा, इस व्हाइट एश को अगर आप कप एक कप पानी में जब इसको घोल दोगे तो वो बेसिक नेचर का हो जाता है। क्यों बेसिक नेचर का हो जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम है मेटल, और मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, यहाँ देखो हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के नहीं होते हैं। किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड जो है बेसिक नेचर का होता है। आप चाहे सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड हो, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड हो, किसी भी ये हो, ठीक है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हम देख लिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप देख लो, ये सब जो है मेटल्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं, और मेटल्स के हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट में लिख देता हूँ, metals hydroxides are basic in nature। ठीक है, चलिए, तो नया कंपाउंड का फॉर्मेशन, नया चीज का फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है, नई चीज का फॉर्मेशन यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एक केमिकल चेंज है, ठीक है। ये कैसा चेंज है? एक केमिकल चेंज है, और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया है, ये जो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। ऐसा नहीं है कि मैग्नीशियम आयन को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, तो ये यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टी एंड as well as their physical property has changed, ठीक है। और दूसरी चीज कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो गई है, ऑलरेडी लॉस्ट हो गई। जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, एकदम सिंपल सा फंडा ये मान ही लो, तो उसकी जो है केमिकल आइडेंटिटी जो है लॉस्ट हो ही जानी है। तो हम लोग जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानना चाहते थे वो हमने जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे केमिकल इक्वेशंस नहीं, केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग जानेंगे। केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस में वेरियस टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे केमिकल रिएक्शंस को हम लोग कवर करें, उसके बारे में बेसिकली हम लोग जाने कि एक्चुअली क्या होता है, ठीक है। और आगे मैं प्लान कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड करूँ जिससे जो है आप कंपाउंड का नाम जैसे यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इस चीज को आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।